हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ओपन माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन सिस्टम को बदल रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टिक टिल द एंड। सो आज ऑस्ट्रेलिया अपनी इकोनॉमी में स्किल शॉर्टेज को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। 2024 में ऑस्ट्रेलियन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंसी ने एक रिस्पॉन्सिबल एआई पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसका मेन फोकस है कि गवर्नमेंट एआई को ट्रांसपेरेंट और एथिकल तरीके से यूज करे। जैसे कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू लीव द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. It's a government website, and as you can see on the screen, the policy clearly states artificial intelligence in government. अभी वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स कुछ हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट्स का ट्रायल कर रहे हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या ट्रायल कर रहा है, आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं फुली ट्रांसपेरेंट है और पब्लिकली अवेलेबल है दोस्तों। तो पॉलिसी पे वापस चलते हैं। तो इस पॉलिसी का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले कोई भी ऑस्ट्रेलिया का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उस पे ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली लागू होती है, ठीक है। चाहे वो कोई डिफेंस का डिपार्टमेंट है, डिफेंस पे तो शायद हो सकता है इतनी ज़्यादा ये लागू ना भी होती हो, लेकिन कोई भी जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर हो गया, उनके ऊपर ये पॉलिसी लागू होती है। और इस पॉलिसी के 3 मेन एम है। सबसे पहला एम है एम्ब्रेस द बेनिफिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यूज़ करके कोई भी काम को कितनी जल्दी से तेज़ी से किया जा सकता है। तो अब ऑस्ट्रेलियन की जो गवर्नमेंट है वो भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं और इसके बेनिफिट्स को यूज़ करना चाहते हैं। सो एम्ब्रेस द बेनिफिट। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स ए यूनिफाइड अप्रोच फॉर गवर्नमेंट टू एंगेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फिडेंटली, सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली एंड रियलाइज इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, ये तो पहला यूज इसका एम है। दूसरा एम है स्ट्रेंथन द पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट जरूरी है, ठीक है। दिस पॉलिसी एम्स टू स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट्स यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय प्रोवाइडिंग इनहैंस्ड ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस एंड रिस्क एश्योरेंस, ठीक है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा एम है अडेप्ट ओवर टाइम। This policy aims to embed a forward-learning, adaptive approach for government's use of artificial intelligence that is designed to evolve and develop over time. तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, उनको ये पब्लिकली बताना होगा कि वो कौन सा एआई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से वो प्राइवेसी, सिक्योरिटी और फेयरनेस का ध्यान रख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इतनी ट्रांसपेरेंट और ओपन नहीं होती किसी भी नए सिस्टम के यूज़ के लिए। तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बड़ा ही ओपनली और ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों, स्पेशली जब, और ये भी सोचिए कि जब एआई आपके वीज़ा एप्लीकेशंस का डिसीजन लेने लग जाए, ठीक है, क्या इम्पैक्ट होगा इसका एप्लीकेंट्स के ऊपर। जबकि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ऐसा है। एआई का यूज़ एप्लीकेशंस को डिसीजन लेने में नहीं यूज़ होता। इसके यूज़ केस थोड़े डिफरेंट हैं जो हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होने लग जाए दोस्तों, तो क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को यूज़ करके हमने इसी टॉपिक पे रिसर्च की है दोस्तों, ठीक है। वो रिसर्च पेपर जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ देंगे दोस्तों। यू कैन डाउनलोड द होल पेपर एंड यू कैन रीड, यू कैन मेक योरसेल्फ मोर नॉलेजेबल अबाउट हाउ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट्स आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको पढ़ने में इस तरह की चीज़ें, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बारे में, इन चीज़ों में जानने में मज़ा आता है दोस्तों, तो उस रिसर्च को जरूर पढ़ें। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूआई जो है करंट यूज़ केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, जो कि हमारा मेन
इमिग्रेशन की हम बात करते हैं इस चैनल पे, और वही हमारा मेन मकसद है। तो चलिए देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स कैसे यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि होम अफेयर्स भी अब एआई टूल्स का यूज करने लग गया है वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में। जो एआई मॉडल्स इसमें यूज किए जाते हैं दोस्तों, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई जो एआई का यूज डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स करता है, ये कोई हिडन नहीं है, इट्स पब्लिकली अवेलेबल। As you can see this on the screen, as I said before, we're going to leave the link of this website in the description below as well. डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे ये पॉलिसी पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, वो कैसे इसका यूज करता है, कहाँ इसका यूज कर सकता है, आप इस पॉलिसी में सारा देख सकते हैं। ठीक है, सो आज की डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स यूज होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में, उनका काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क प्रोफाइलिंग करना। ठीक है, तो ऐसे टूल्स पहले बैकग्राउंड एनालिसिस करते हैं और रिस्की केस को हाईलाइट करते हैं, जो कि बाद में मैनुअली केस ऑफिसर्स उनको चेक करते हैं और रिव्यू करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने लग गई हैं दोस्तों। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम हम आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये एप्लीकेंट्स को उनका एस्टिमेटेड स्कोर, सक्सेस रेट और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रियल टाइम में। आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जैसे कि आप चैट जीपीटी से भी ये सवाल पूछ सकते हैं, बट दिस सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एआई रियल टाइम में कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने ये ऐसे ही इनसे 1-2 सवाल पूछे, उसने कितना जल्दी से कितना एक्यूरेट जवाब दिया। ठीक है, अगर आप इस एआई के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो लीव द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइट, आई कैन मेक ए फुल वीडियो अबाउट दिस एआई। यू कैन यूज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू चेक योर वीजा ऑप्शंस। पर एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, इट मे नॉट बी हेल्पफुल विद द कॉम्प्लेक्स एंड रियल लीगल माइग्रेशन इश्यूज। ठीक है, बट ये एक एआई काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करने में। ठीक है, तो जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस सिस्टम। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एट द मोमेंट। ये जो एआई है अपने इंफॉर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट का यूज़ कर रहा है इस टाइम। कोई भी आप इससे सवाल पूछते हैं, ये सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाता है और वहाँ से आपके लिए आंसर ढूंढ के लाता है। और कोई भी अच्छा लॉयर आपको ये जरूर बताएगा कि इमिग्रेशन की वेबसाइट पे यकीन नहीं करना चाहिए। खास तौर पे देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो ठीक है, पर जहाँ तक लीगल मैटर्स की और कॉम्प्लेक्स लीगल माइग्रेशन लॉ की बात आ जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे यकीन मत करें। लेजिस्लेशन को ही हमेशा अपना बेस बना के चलना चाहिए और हमेशा लीगल एडवाइस ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो इट्स जस्ट ए वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इट्स नॉट ए लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके बेस पे आपका अगर कोई माइग्रेशन आपका कोई केस चल रहा है, वो अगर वेबसाइट पे कुछ लिखा है उसकी वजह से आपकी हार जीत में नहीं बदल जाएगी। इट्स ऑल अबाउट द लॉ, इट्स ऑल अबाउट द माइग्रेशन लॉ। तो हमेशा अगर आपको कोई एक्चुअल अच्छी लीगल एडवाइस चाहिए तो किसी लीगल कंसल्टेंट के पास जाएं, एआई पे मत यकीन करें। ठीक है, 2025 से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे एक चैटबॉट भी लॉन्च हुआ है दोस्तों। ठीक है, जो कि बेसिक वीज़ा और रेजिडेंसी रिलेटेड क्वेरी का जवाब देता है। आप इससे कोई भी बेसिक सवाल पूछ सकते हैं और ये आपको बेसिक से आंसर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट से जाएगा और बेसिक से आंसर ला के आपको उनका जवाब भी दे देगा। ठीक है, एआई के आने से सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही फास्ट नहीं हुआ। अब पहले क्या था कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए माइग्रेशन से रिलेटेड, मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे लॉयर को या एजेंट के पास ही जाना पड़ता था। पर आज के टाइम में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है इजीली। चाहे आप उसको एआई के थ्रू फिल्टर कर सकते हो, चाहे आप उसको चैटबॉट के थ्रू, जैसे कि हमने दिखाया, आप वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स केसों के लिए मैं अभी भी कहूँगा इन टेक्नोलॉजीज पे मत ध्यान दें। ठीक है, तो एआई के आने से सिर्फ इंफॉर्मेशन की प्रोसेस ही फास्ट नहीं हुई, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज भी खुल गई हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है,
जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो हुआ था, उसके तहत स्टेम और आईसीटी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 3 साल तक का मिल सकता है। 2024 में मेट्स प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें हर साल 3000 इंडियन ग्रेजुएट्स स्पेशली एआई, आईटी और एनर्जी जैसे सेक्टर से ऑस्ट्रेलिया में 2 साल तक काम करने के लिए आ सकते हैं बिना किसी स्पॉन्सर के। 2024 में एक नया नेशनल इनोवेशन वीज़ा भी लॉन्च हुआ है दोस्तों, इसमें एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्रिटिकल टेक एरियाज में काम करने वाले हाईली स्किल्ड लोगों के लिए डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवे भी ओपन हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है इन राइट डायरेक्शन। लेकिन एआई के साथ कुछ रिस्क भी जुड़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है दोस्तों कि एआई सिस्टम कभी कभी एक ब्लैक बॉक्स जैसा बन जाता है, यानी उसके डिसीजंस का लॉजिक समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। इससे बायस या अनफेयर ट्रीटमेंट का रिस्क भी हो सकता है, स्पेशली जब ह्यूमन ओवरसाइट बिल्कुल कम हो। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट्स कहते हैं कि एआई अभी सिर्फ एप्लीकेशंस को ही रैंक करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई यूज केस नहीं है अभी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में। ठीक है, रियल डिसीजंस आज भी ह्यूमंस के ही हाथ में है। ठीक है, तो एक तो ये है, और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अब आ गया है नेशनल सिक्योरिटी का। तो नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 2024 में अपनी माइग्रेशन रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस किए। उसमें से 2 जो की चेंजेस थे वो थे इंट्रोडक्शन ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट क्राइटेरिया 4003B एंड 8208। ठीक है, तो 4003B जो है उसके तहत अगर मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर के मिनिस्टर को लगता है कि किसी को ये अगर कोई ऑस्ट्रेलियन वीज़ा मिलने से नेशनल सिक्योरिटी पे रिस्क हो सकता है, दे हैव राइट टू रिफ्यूज दैट वीज़ा। ठीक है, खासतौर पे अगर वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे एम सेक्टर में कोई पोस्ट रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। और दूसरा जो है PI वीज़ा कंडीशन 8208, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई लेवल पे जो स्टडी करने के लिए स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो कि 5 सब क्लास 500 वीज़ा होल्डर्स हैं, दे मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम ए मिनिस्टर बिफोर अंडरटेकिंग ए न्यू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स इन पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेक्टर। जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एनर्जी सेक्टर में पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी करने के लिए आते हैं, तो आप इससे पहले कि आप रिसर्च कर सकें, यू मस्ट ऑब्टेन एन अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो बहुत आसान हो गया है दोस्तों। तो अच्छी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन थोड़े कुछ उस पर बंदिशें भी बढ़ गई हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छाई के साथ साथ कई बार लोग उसका कोई ना कोई यूज़ केस ऐसा निकाल लेते हैं जिसको आप गलत तरीके से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़े अच्छे कदम उठाए। ठीक है, तो इन चेंजेस के तहत अगर आप एआई, क्वांटम या क्रिटिकल टेक एरिया जैसे में स्टडी करने के लिए आते हैं, तो यू मस्ट ऑब्टेन ए परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये स्टेप सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, जो कि इंडियन रिसर्चर्स के लिए पेपर वर्क और स्क्रीनिंग प्रोसेस थोड़ा टफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं, देयर शुडंट बी ए प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, तो एआई ने ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट और डाटा ड्रिवन और स्मार्ट बना दिया है। ठीक है, इससे क्या है कि जो फ्रॉड एंड इन्फॉर्मेशन जो लोग अपने वीज़ा एप्लीकेशन में डालते हैं, पहले उसको ह्यूमन चेक करते थे। एप्लीकेशन आपकी चेक होती थी, फिर वो चेक करने के लिए डिपार्टमेंट जैसे इंडिया के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ईमेल्स करते थे, वो कंफर्म करते थे कि ये सर्टिफिकेट सही है या गलत है। लंबी प्रोसेस है जो 3-4 महीने 6 महीने लग जाते थे। ठीक है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सेकंड्स का काम है। ठीक है ना, इससे प्रोसेस